तो एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों डरिए मत। 8 मार्च के दिन आपका पेपर है, फॉन्ट पे मत जाइएगा। किसी तरह का भी पेपर आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा, बस उसमें आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह के रहेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और ये रहा सेट डी। ठीक है, 4 प्रश्न पत्र दूंगा और डंके की चोट पे कहता हूं यदि कंप्लीट कर लिए तो आपको अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है, फटाफट से यहां पर अपन देखते हैं। निम्न निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है। टेस्टा। डाउन सिंड्रोम जो है किस गुणसूत्र की अधिकता से होता है, 21वें। एड्स परीक्षण जाना जाता है तो एलिजा। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई, 1986 में। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया था, विटामिन ए। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। यहां से देख सकते हैं आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये यहां से है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। पराग कण की बाह्यभित्ति क्या कहलाती है, ये बाह्यचौल कहलाती है। मनुष्य के वृषण में वृषण कोश में स्थित होते हैं, वृषण यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को बंद कर देती है। वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत वाटसन, सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। गोनोरिया रोग जो है निसेरिया के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान आप भर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाता है तो इसलिए आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन यही रहेंगे, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, मैं जो बता रहा हूँ बस मेरे को चैनल को फॉलो कर लीजिए आप, तो बिल्कुल घबराइए मत और कॉन्टेक्ट नंबर दिए कॉल कर लीजिए, जानकारी मिल जाएगी सारी। पार्थिनोकार्पी, यहां पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन है आपके पास में 5 है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला है वो हो जाएगा केला। सर्टोली कोशिकाएं, वृषण, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा 21 एकाधी सूत्रता। चौथा है इंटरफेरोन, इंटरफेरोन का जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन। क्राई प्रोटीन, बीटी कार्टन। ठीक है, हो गया। अगला हम बात करते हैं तो यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले से भर देता हूं। यहां पर हो गया 3, 4, 1, 5, 2 हो गया। विश्व का, एक वाक्य में उत्तर है सारे के सारे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वो है आपका रेफ्लिसिया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए, तो मलेरिया का जो परजीवी है, ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। लाइकेन के सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए, शैवाल और कवक। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक बेटा, अच्छा आप यदि वास्तव में बेटा अच्छे से कवर करना चाहते हैं और अच्छे नंबर चाहते हैं तो मैंने हिंदी इंग्लिश सबके लिए A to Z, ठीक है, PDF बना ली है। थोड़ा सा उसके लिए चार्ज लगेगा, मात्र 200 रुपये में आपका पूरा काम हो जाएगा, पूरे है ना, हिंदी इंग्लिश पूरा आपका विषय सारे, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ, ठीक है, मिल जाएगा। मात्र 200 रुपये चार्ज है उसका। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पर वो अपना पेड एप्लीकेशन है और कुछ गुप्त चीज होगी ना तो वहीं पे निकलती है, आपको समझदारी यूट्यूब पे सामने नहीं बताते। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगला अपना जो है
वो है आपका इनवर्ड, तो वो आपको उधर से यहाँ से बेटा टिक मार्क कर लेना उधर से, ठीक है। अब है सत्य सत्य। आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष होता है जो त्रिगुणित होता है, बिल्कुल राइट बात है। जीन का वहां खंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अफीम का स्रोत कैफीन है, ये आपका असत्य है। एड्स का जो परीक्षण है एलिजा कहलाता है, सत्य बात है। फ्लोर सोर टमाटर की किस्म है, बिल्कुल सत्य बात है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI मध्य प्रदेश में स्थित है। हो गया भाई बाबू। चलिए अब है आपका ट्रू फॉल्स। तो ये है आपका ट्रू ट्रू मेरे ढोलनो सुन मेरे ढोल। आपको ना बिल्कुल निश्चिंत रह, बेटा फ्री दिमाग करके करना है ना। सारी चीजें आप यदि बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ोगे तो याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। हबड़ दबड़ मत करो, मैंने कहा ना आप 200 रुपये चार्ज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट में नंबर दिए कि कॉल कीजिए, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए बेटा मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा 100% श्योर उसमें से फंस जाएगा, ठीक है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताइए। देखिए त्रिक संलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न किया था त्रिक संलयन का, सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए, ठीक है। विपुंसन से क्या तात्पर्य, एक पादप प्रजनक में कब और क्यों ऐसे तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक परिपक्व परागन का नामक के चित्र बताइए। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित करना है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनने के क्या लाभ है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर है। हो गया। सहलग्नता को परिभाषित करना है। सहप्रभाविता किसे कहते हैं। बीटा बी कोशिका और टी कोशिका क्या है। औषधि व्यवसन क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मल उपचार में पाए जाने वाले के बीच में पाए जाने वाले मुख्य अंतर बताना है। एलर्जी क्या है, ठीक है। आप तो बेटा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए, जल्दी कीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट ऑफर है। बाद में तो आप भले हजार रुपये भी दोगे तो नहीं दूंगा, क्योंकि बेटा ऑनलाइन सीट होती है एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन पे मिलेगी अपनी खुद की, ऐसा नहीं हर कहीं से मिल जाएगी ना। जी हो जाएगा। कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार, कैंसर के मुख्य कारण, एड्स क्या है इसको फैलाने के कारण, पोषण स्तर क्या है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र को सचित्र, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है इसकी उपयोगिता, PCR का महत्व बताना, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट में अंतर आपको बताना है। टिप्पणी देनी मतलब जंतु संप्रेषण के कोई 5 कारण बताने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यहाँ कितने प्रकार का होता है।